जोगी बंगला मठ मंदिर पठानकोट में इलाके के प्रमुख संतों ने मिलकर विचार किया कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसके तहत विश्व मंगल कामना को लेकर सनातन सर्व संजीवलता यात्रा 2023 निकाली जाएगी। महंत लक्ष्मी नाथ जी जकवाद जोगिया और महंत गुरविंदर सिंह जलंधर ने कहा कि जन जन के पास जाकर उन्हें जागना होगा तथा उनकी दुख तकलीफों को सुनकर उनका निधन करना होगा। समाज की परिस्थितियों को देखते हुए संत हृदय द्रवित हुए हैं और उन्होंने मन बनाया है कि 15 दिन लगातार जनता के बीच उनके द्वार पर पहुंचकर उनसे वार्ता के माध्यम से उचित मार्ग निकाल कर उसे मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सलाह देना है। ये 15 दिन से यात्रा 20 नवंबर से जखबड़ जोगिया पठानकोट से चलकर जिला पठानकोट और जिला गुरदासपुर में सभी ब्लॉक में से होकर 5 दिसंबर 2023 को जखबड़ जोगिया पठानकोट में ही संपन्न होगी। पठानकोट से आरती की रिपोर्ट, AMI न्यूज पंजाब। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म वह तत्व है जो किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है, जिसको शास्त्रकारों ने कहा है सन सना भव सनातन, जो सदैव है। आज से 4 अरब पहले ये सनातन धर्म भगवान नारायण ने ही इसको प्रारंभ किया था और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूर्य की अंतिम किरण रहेगी, सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म नित्य शुद्ध बुद्ध, जिसमें भोजन की शुद्धि, रहने की शुद्धि, बोलने की शुद्धि, ये अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग कई बार देखते हैं तो नाम लेके तो सनातन धर्म का है और उसका आचरण हम लोग सनातन नहीं करते। सनातन का आचरण करने वाले व्यक्ति को रहना सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए, बैठना सीखना चाहिए। कैसे आसन पर बैठना है, कैसे उसको खाने की व्यवस्था क्या है, खाना भोजन किया जाए तो कैसे किया जाए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भोजन की पद्धति, बोलने की पद्धति, ये सनातन धर्म में पहली पद्धति है व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए। पहले माताएं अपने बच्चों को भोजन करने का तरीका सिखाती थी, चलने का तरीका सिखाती थी, बोलने का तरीका सिखाती थी और वो संस्कृत होकर के अपनी माँ बाप से वे उस परंपरा का अवगाहन करते थे और सनातन धर्म उस वक्त पौगंड था, ज्वलंत था। आज के वक्त में लोग सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विषय में बोलने वालों को ही पता नहीं होता कि सनातन धर्म कहते किसको। इसलिए इस पद्धति को समझने के लिए उन परंपराओं का आप लोग अवगाहन करें, जिससे हम लोग समझ सकें और दूसरों को हम सही उपदेश कर सकें। हम लोग परंपराओं से उन दुष्टों के साथ ही निपटते आए हैं, जिनको संसार में ऐसा माना जाता था कि उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, कोई मार नहीं सकता है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मैं रात में न मरूं, मैं दिन में न मरूं। तो ऐसे भयंकर प्रवृत्ति के लोग जो थे, जिनको मारने वाला कोई नहीं था, उनको भगवान ने मारने के लिए कोई ऐसा उपाय रचा जो बड़ा भारी विचित्र था। तो कहने का तात्पर्य है वो सनातन धर्म से जो आपराधिक व्यक्ति हैं वे संसार में नहीं बच पाए, वे लोग आज नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म है। इसलिए व्यवहार में किसी वक्ता ने कहा है कि ये बात सत्य है कि किसी की संस्कृति कब थी और वो खत्म हो गई, रोमा की खत्म हो गई और देशों की संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन कुछ बात है जो भारतवर्ष की संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारे यहाँ हूण आए, हमारे यहाँ पर दुनिया भर के लोग आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, सभी लोग आए, लेकिन सनातन धर्म को वे खत्म नहीं कर पाए।
इसलिए हमें विश्वास है अपने सनातन धर्म पर कि इसमें जो भी कोई ऐसा तत्व उत्पन्न होता है परमात्मा की कृपा से, वो सारे विश्व को झुका देता है। भारतवर्ष में ऐसे ऐसे महान पुरुष, वीर पुरुष पैदा हुए, वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, पतिव्रताएं पैदा हुई हैं, जिन्होंने सारे विश्व को नतमस्तक किया है। तो ऐसे धर्म पर हमको गर्व है, ऐसे शास्त्रों पर हमें गर्व है। शास्त्र में लिखा है वेदो ही निंदका, वो नास्तिक उसको नहीं कहते जो ईश्वर की निंदा करता है। जो वेद की निंदा करता है, शिक्षा की निंदा करता है, वो नास्तिक होता है। इसलिए नास्तिक व्यक्ति जो हुआ करते हैं, उन लोगों से बचने के लिए सबसे पहले अपने शास्त्र की पुष्टि करनी होगी। रामायण की निंदा करने वालों को सोचना चाहिए कि रामायण आप काम पुरुषों के द्वारा एक लिखित ग्रंथ है। रामचरितमानस जो है आत्म उन लोगों के द्वारा लिखित है जिन्होंने परमात्मा की साक्षात दर्शन किए। और हमारे यहाँ जिन्होंने परमात्मा के साक्षात दर्शन किए हैं, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की है, वे शास्त्र वेदों के समान हमारे यहाँ मान्य है। इसलिए रामायण का सम्मान करना चाहिए, गीता का सम्मान करना चाहिए, वेद का सम्मान करना चाहिए। इन परंपराओं के आधार पर हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने नौजवानों को शिक्षा दें और सभी दिशाओं में हम लोग सनातन धर्म का बिगुल बजाएं। इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं और यहाँ के जो प्रशस्त कार्यकर्ता हैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। इन शब्दों के साथ हमारी सनातन परंपराओं के महान गौरव वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और आदरणीय श्री नाथ जी महाराज, अन्य स्थान से आए हुए महापुरुष वृंद, ये जो सनातन की यात्रा हमारे नाथ जी निकाली है। सनातन माने संस्कृति, सनातन माने वेद, सनातन माने देवता, सनातन माने सभ्यता, सनातन माने परंपरा और सनातन का नाम ही धर्म है। जितने भी पंथ है कभी धर्म नहीं हो सकते हैं, ये कंपनियां हैं, वो स्वार्थों को चलाई जाती हैं। लेकिन धर्म ही सनातन है और सनातन ही धर्म है और धर्म ही नारायण है और नारायण ही धर्म है। तो सनातन की कोई रूपरेखा बनाने वाला कोई नहीं है, सनातन को कोई चालू करने वाला नहीं है, कभी प्रारंभ करने वाला नहीं है। आदि परंपराओं से अब जो विकृति आ गई हैं, हमारे नाथ जी द्वारा बड़ी सुंदर ये यात्रा जो निकाली जा रही है, हम सब ने सहयोग करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठाए थे, परंतु सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई थी। हमारा जो कर्तव्य बनता है, जिसके लायक है, उसमें योगदान डाला है, तन से, मन से, धन से, धन से। हमारे जीवन में हम संस्कृति के लिए कार्य करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम जा मयि पश्यति। भगवान कहते हैं जो मेरे सनातन को हमेशा सेवा करता है, देखता है, ना मैं उसके लिए कहीं गया हूँ, ना वो मेरे लिए कहीं गया है। भगवान उसी की रक्षा करता है जो प्रयास करता है। जो प्रयास नहीं कर सकता है, भगवान रक्षा क्यों करेंगे। सनातन के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान सनातन स्वयं है, सनातन का रूप है, भगवान उद्धार करने वाला है, भगवान परमपिता परमेश्वर रक्षा करने वाले हैं। सनातन को कोई यद्यपि बिगाड़ नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, विकृत नहीं कर सकता है, परंतु हमारे योगदान की आवश्यकता है, हमारी प्रयास की आवश्यकता है। भगवान सनातन है, भगवान रक्षा करेंगे। जो बड़ा सुंदर प्रयास हमारे संत लोग कर रहे हैं, हमें उसमें सहयोग करना है और तन मन से हमें सहयोग करेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। और ऐसा ना समझे कि हमको क्या लेना है। अगर हम ये समझेंगे तो जंगल में जब आग लगती है तो हमारे घर में भी लगने वाली है। जितने कुपंथ चल रहे हैं, पंथाइयत चल रहे हैं, विकृति चल रही है, देश की तमाम शक्तियां काम कर रही हैं, उनके लिए हम स्वयं जिम्मेवार है। हमें प्रयास करना है और प्रयास के द्वारा तमाम विकृतियों से निपटना है, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे और सनातन की हम सुरक्षित देखभाल कर पाएंगे। सनातन यदि परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को हमारी आवश्यकता है, हमारी प्रयास की आवश्यकता है। यही कहकर के वाणी को विराम दूंगा। हरिओम शांति, ओम शांति। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।
प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। इंटरनेट की दुनिया का है ये बादशाह, जियो का जादू फैले हर जगह। दाम दम भी है, स्पीड में दम भी है, एंटरटेनमेंट का तड़का लगा। अब हर घर चलेगा, हर घर चलेगा, हर घर चलेगा जियो फाइबर। हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। अब हर घर, अब हर घर जियो फाइबर। टीवी पर लेटेस्ट एपिसोड मिस हो जाए तो जियो टीवी में जाकर उसे कभी भी चलाएं। 550 से अधिक टीवी चैनल्स और हॉटस्टार, सोनी लिव, जी जैसे ऐप्स का भंडार। अल्ट्रा हाई स्पीड से एंटरटेनमेंट मिलेगा मजेदार। 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा फ्री। जब प्लान शुरू हो सिर्फ 399 से, तो बजट की नो वरी।